हेलो बच्चों, बायो का पेपर सेट सी डिस्कस कर रहे हैं। इसके आंसर की डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे वैसेक्टोमी से रिलेटेड है। तो बच्चों इसमें ये पूछा गया है कि वैसेक्टोमी के लिए कौन से पॉइंट से कट करेंगे। तो यहाँ पे इस पॉइंट से कट करेंगे, पॉइंट क्यू। ये यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, सर्जिकल, हम यहाँ से कट कर देंगे। तो इसमें ऑप्शन जो है सी वो राइट ऑप्शन है। वैसेक्टोमी से रिलेटेड क्वेश्चन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज वेल डेवलप्ड इन ए मैच्योर शीट ऑफ ब्लैक पेपर। तो बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर ये इस तरह से देते कि कौन से मतलब ब्लैक पेपर के अंदर कौन सा पार्ट क्या हो जाता है, बच जाता है, रेजिडुअल न्यूसेलस जिसको हम कहते हैं, तो ज्यादा बेहतरीन होता है। हालांकि इसमें वेल डेवलप्ड पूछा गया है मैच्योर शीट के अंदर, तो आपको क्या मिल जाएगा, पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या होता है, रिमेनिंग न्यूसेलस या परसिस्टेंट रेजिडुअल न्यूसेलस इन द सीड, पेरिस्पर्म में मिलता है और बीटरूट के सीड्स में आपको मिल जाता है। तीसरा क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्व द फॉलोइंग लाइन डायग्राम डिपिक्टिंग 28 मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये पहला दिन, 7वां दिन, 14वां दिन, 21वां, 28वां। अब इस सवाल में क्या पूछा गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन ऑफ द डेज व्हिच दिस फीमेल वुड बी मोस्ट एंड लीस्ट फर्टाइल। कौन से डेज पे फीमेल फर्टाइल, फर्टाइल इन द सेंस की प्रेगनेंसी हो सकती है और नहीं हो सकती। तो जो प्रेगनेंसी का चांसेस है वो इन दिनों में बहुत हाई होता है, क्योंकि ओवुलेशन जो होता है वो अराउंड 14 डे होता है। तो ये मोस्ट फर्टाइल डेज हो गए। इनफर्टाइल, लीस्ट फर्टाइल डेज में आपके कौन से आ जाते हैं, 21 से 28 डेज, क्योंकि यहाँ पे कोई ओवुलेशन के चांसेस ही नहीं है। तो जो राइट ऑप्शन है इसमें क्या आ जाएगा, बी। आप इसको मान सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर से रिलेटेड। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग द मेसोजोइक एरा ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन मान सकता हूं मैं, क्योंकि ये इवोल्यूशन ऑफ जो प्लांट्स है उनसे रिलेटेड है और एनसीईआरटी बुक में एक पिक्चर दी हुई है और उस पिक्चर में ये पूछा गया है, उस पिक्चर से रिलेटेड है कि मेसोजोइक एरा में जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग कौन सा प्लांट प्रेजेंट नहीं था, कौन से एरा में, मेसोजोइक। तो फर्न्स भी थे, ये भी थे, हॉर्सटेल भी थे। फर्न्स, हॉर्सटेल ये तो आ जाते हैं टेरिडोफाइट्स में, गिंकोज जो आता है ये जिम्नोस्पर्म्स में आ जाते हैं। तो ब्रायोफाइट्स नहीं थे, ब्रायोफाइट्स वर देयर ड्यूरिंग सीनोजोइक एरा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्शे एंड चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रोटीन को लेबल करने के लिए सल्फर 35 यूज किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इस बच्चे का जो डीएनए फिंगरप्रिंट है वो फर्स्ट और थर्ड के साथ मैच करता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, इंडिविजुअल फर्स्ट एंड थर्ड। राइट आंसर इज फर्स्ट। उसके बाद पीसीआर में, पीसीआर के अंदर भैया जो स्टेप सेकंड है वो सही है। क्यू में क्या हो रहा है, डिनेचुरेशन हो गया, फॉलोड बाय एनीलिंग होगी, डिनेचुरेशन एंड फॉलोड बाय एनीलिंग। उसके बाद बात करता हूं मैं आर स्टेप। आर स्टेप में क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है। स्टेप आर इज एन एक्सटेंशन ऑफ डीएनए, प्रेजेंस ऑफ थर्मोस्टेबल। तो इसमें ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी बी ऑप्शन, ऑप्शन बी, सेकंड एंड थर्ड ओनली। आगे चलते हैं। उसके बाद है आप हमारे पास रॉकफोर्ट चीज को बनाने के लिए हम कौन सा फंगस यूज करते हैं, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। हालांकि ऑप्शंस में नोटेटम दे रखे हैं फिर भी चलेगा ये। उसके बाद हमारे पास आ गया टी लिम्फोसाइट्स के बारे में कौन सी कथन, कौन से स्टेटमेंट्स गलत है। ये सही है, डब्ल्यूबीसी की टाइप है, बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है, हमेशा एक्टिव रहता है लेकिन बोन मैरो में मैच्योर नहीं होता। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी फॉर कैलकाटा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नॉट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो ये भी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ये भी है, ये भी है, ये वाला नहीं है। जंतिया हिल्स इन मेघालय ये सैक्रेड ग्रूव्स में आता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन की वजह से स्मॉल पैच बन गए हैं और लार्ज पैच। तो स्मॉल पैच और लार्ज पैच में क्या डिफरेंस होगा। तो सवाल में ये पूछा गया है कि सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब हाउ ए स्मॉल पैच डिफर फ्रॉम लार्ज पैच। तो स्मॉल पैच और लार्ज पैच में भैया एक तो पॉपुलेशन लार्ज एनिमल्स की क्या हो जाएगी, स्मॉल पैच में घट जाएगी, बायोडायवर्सिटी भी घटेगी, कंपटीशन सराउंडिंग हैबिटेट से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, सही हैं। तो ऑप्शन आपका आ जाएगा इसमें पहले वाला ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपके पास एक तो माउस है, एक मार्सुपियल माउस है, ये प्लेसेंटल मैमल है, ये ऑस्ट्रेलियन है, मार्सुपियल है। तो इसमें कौन सा इवोल्यूशन हो जाएगा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इसका राइट आंसर है। एनसीईआरटी बुक में ये डायग्राम दे रखा है। असर्शन रीजन पे चलते हैं। इसमें असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ गया, कोविड-19 वायरस हैज शॉर्टर लाइफ स्पैन एंड इवॉल्व्स ए न्यू स्ट्रेन एट वेरी फास्ट। ये क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन वही बच्चा सोल्व कर पाएगा जिसको थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी नॉलेज होती है। तो कोविड-19 का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए, और आपको पता है आरएनए बहुत फास्ट म्यूटेट करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओएच ग्रुप। तो आरएनए की शॉर्टर लाइफ साइकिल, मतलब कोविड-19 वायरस की शॉर्ट लाइफ साइकिल और न्यू स्ट्रेन बहुत जल्दी आ जाती है। क्यों आ जाती है? जेनेटिक मटेरियल आरएनए है और बहुत फास्ट म्यूटेट करता है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए फॉर अंबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर डीएनए सीक्वेंसिंग टोटल DNA from a cell is isolated and converted into random fragment of relatively small size। हमें डीएनए सीक्वेंसिंग करनी थी। डीएनए सीक्वेंसिंग मतलब हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाली बात चल रही है, तो हम सेल का डीएनए निकाल लेते हैं और उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसकी मदद से? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की। तो ये बात सही है बिल्कुल। अच्छा, ह्यूमन जीनोम इज सेड टू हैव अप्रोक्सीमेटली इतने बेस पेयर, 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर, एंड टोटल एस्टिमेटेड फॉर सीक्वेंसिंग कॉस्ट बहुत हाई थी इसकी। तो ये बात भी सही है, ठीक है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, लेकिन ये बात इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। भाई हम इसको फ्रेगमेंट करते हैं, सही बात है, छोटे छोटे, लेकिन ये तो आउटकम थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। तो इसमें दोनों बातें सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर किया जाएगा इसका बी फॉर बॉल। 15th क्वेश्चन पे, बायोलॉजिस्ट आर श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीशीज आर लिविंग नाउ। ये गलत बात है, बायोलॉजिस्ट को कोई श्योरिटी नहीं है कितनी स्पीशीज है, तो ये बात गलत है। अच्छा, द कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीशीज। ये सवाल बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन से लिया गया। इस बार जो क्वेश्चंस लिए गए वो बहुत अंदर से लिए गए, एनसीईआरटी के अंदर से। तो ये बात सही है कि कन्वेंशनल मेथड से हम बैक्टीरिया की स्पीशीज को अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और अगर हम करते हैं दूसरे मेथड से तो बहुत मिलियंस में चली जाएगी। तो भैया जो ये गलत है ये सही है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी फॉर दिल्ली। डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 16, मैरी मेलोन कंटिन्यूड टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर मेनी इयर्स। एनसीईआरटी में दिया हुआ एक प्रोफेशनल कुक थी जो खाना बनाती थी, जिसको टाइफाइड था। वो बहुत सालों तक टाइफाइड फैलाती रही। क्यों? क्योंकि टाइफाइड जो साल्मोनेला टाइफी है वो जनरली हमारी इंटेस्टाइन में एंटर करता है थ्रू फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विद साल्मोनेला। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, और ये बात इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो राइट ऑप्शन विल बी ए। तो ये था सेट सी के बारे में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।